जय हिंद। सारी ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिसकी तैयारी करके आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने सपनों को एक बड़ा आकार भी दे सकते हैं। 10वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने के लिए पहली भर्ती है भारतीय सेना। जी हाँ, अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो भारतीय सेना में हाल ही में शुरू अग्निपथ योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश के तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें पुरुष व महिला दोनों हिस्सा ले सकते हैं। इस भर्ती में उम्र सीमा 17.5 से 23 वर्ष की रखी गई है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको साथ में बताता हूं कि यह उम्र सीमा 17.5 से 23 वर्ष की उम्र सीमा आपको केवल इस वर्ष के लिए यानी 2022 के लिए है। बाकी अगले साल से यह उम्र सीमा 17.5 से 21 वर्ष हो जाएगी। दूसरा है अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल। दोस्तों, 10वीं पास पुरुष तथा महिला अभ्यर्थी अर्धसैनिक बलों में भी भर्ती हो सकते हैं। यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला अभ्यर्थी भी नौकरी पा सकती हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय आपको अर्धसैनिक बल का चयन करना होता है। इस परीक्षा में पास उम्मीदवारों का चयन बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में होता है। अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु आपको लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण, मेडिकल जांच आदि स्टेज पास करने होते हैं। तीसरा है नौसेना यमार में भर्ती। भारतीय नौसेना में नाविकों यानी सेलर्स की 3 प्रकार की भर्तियां होती हैं, AA, SSR और MR। MR का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि हाई स्कूल रिक्रूटमेंट। नौसेना 10वीं पास नौजवानों को सेफ, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट के पदों पर भर्ती करता है। इन पदों पर भर्ती होने पर आपको वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य प्रविष्टियां जैसे AA, SSR से भर्ती हुए नाविकों को मिलती है। नौसेना यमार में महिलाओं का चयन नहीं होता है तथा अविवाहित युवक ही आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना यमार के आवेदन करने वाले युवकों की आयु 17 से 20 वर्ष होनी चाहिए। इसमें भर्ती होने के लिए आपको परीक्षा यानी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल जांच इत्यादि सभी चरण पास करना होता है। दोस्तों, इसके साथ मैं बताता चलूं कि इस समय अग्निपथ योजना के अंतर्गत इन सभी भर्तियों को इंक्लूड कर दिया गया है। अब उसी भर्ती के आधार पर, उसी की योजना के आधार पर इन सभी भर्तियों का आयोजन हो रहा है। अगला है दोस्तों भारतीय डाक विभाग में नौकरी। भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती निकलती रहती है। इसमें पुरुष के अलावा महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। इस विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, डाकिया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, डाक सहायक के नाम से भर्तियां निकलती हैं। भारतीय डाक विभाग की अधिकांश नौकरियों के लिए मांगी जाने वाली उम्र की सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। इसमें बस आपको एक परीक्षा पास करना होता है, फिर आपका चयन हो जाता है। अगला है एसएससी एमटीएस की नौकरी। यदि आपका सपना ऑफिस में सरकारी नौकरी करना है तो आप एसएससी एमटीएस की परीक्षा दे सकते हैं। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पुरुष तथा महिला दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें चपरासी, माली, जूनियर जनरेटर ऑपरेटर, जमादार, चौकीदार, सफाई वाला, दफ्तरी इत्यादि पदों पर नियुक्ति मिलती है। इस भर्ती के लिए आपको सिर्फ परीक्षा देना होता है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं जिसे आपको पास करना होता है। एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष होनी चाहिए। छठवां है दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी। दोस्तों, 10वीं पास करके आप रेलवे में भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे में ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकाली जाती है। यदि आप रेलवे ग्रुप डी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भारतीय रेलवे द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट भी दी जाती है। इस पद पर भर्ती के लिए परीक्षा देने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण भी देना पड़ता है। 7वां है दोस्तों भारतीय तटरक्षक जॉब। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में भी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकलती हैं। इस भर्ती को नाविक डीबी यानी नाविक
डोमेस्टिक ब्रांच नाम से जाना जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कुक और स्टीवर्ड के पदों पर प्रत्येक वर्ष भर्ती कराई जाती है। इस भर्ती के लिए आवेदक को 18 से 22 वर्ष की उम्र के बीच में होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजात से संबंधित उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट भी मिलती है। दोस्तों, तटरक्षक बल भी एक अर्धसैनिक बल है। महिलाएं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आवेदन नहीं कर सकती। 8वां सबसे अच्छा विभाग है दोस्तों, पुलिस विभाग में कांस्टेबल की नौकरी। अगर आपका सपना पुलिस विभाग में जाने का है तो आप पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। इस पद के लिए पुरुष तथा महिला दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। हर राज्य में पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भर्ती निकलती है। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवार की आयु 18 से 23 वर्ष तथा महिला उम्मीदवार की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट भी मिलती है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कांस्टेबलों की भर्ती के लिए अलग अलग नियमावली है। कहीं पर हाई स्कूल है, कहीं पर इंटर योग्यता मांगी जाती है। तो दोस्तों, ये आपके राज्य पर निर्भर करता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हर विभाग से संबंधित 10वीं पास करने के बाद जिस भी विभाग में आप नौकरी करना चाहते हैं या फिर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने हर विभाग के लिए क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या शारीरिक योग्यता है और उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की साबित हुई होगी। अगर यह वीडियो आपके काम की है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।